हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और देखिए, ये हिट नाम की एक नई और मूवी आ रही है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, ये पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 के अंदर आपको क्या दिखने वाला है? क्या ये इतनी इंप्रेसिव है? क्या नानी जस्टिफाई कर पा रहे हैं ये इतना कुछ मार धाड़? क्या ये एक हिट जो पहले 1 और 2 थी उसका जो डीएनए है यहाँ पर अभी कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है? या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि आजकल के ज़माने में मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ, और उसके बाद हिट को इन्होंने लिटरली ले लिया कि हिट मतलब मारना मारना, मतलब आप इतना मार दो कि आप मार्को वार्को के भी पीछे छोड़ दो और एंड का सीन आप ऐसा दिखाओ कि बंदा ही आपने आधा सा स्प्लिट कर दिया। क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं है इस तरीके की मूवी के लिए, वो बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर हीरो कौन है, पहले कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कैसा हुआ। पहले जो विश्वास था, फिर उसके बाद जो मेजर के अंदर आए थे हीरो वो हो गए, और उसके बाद तीसरा में अब ये नानी आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि तीनों हीरोज में से सबसे ज़्यादा सॉलिड एक्सप्रेशन हैं जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशंस को इमोशनली आपको मूव करने से लेके बहुत सारी और चीज़ें करा पाना, ये मेरे ख्याल से नानी की एक प्रोवेस है जो उनसे कोई नहीं ले सकता। और मेरा ये भी मानना है कि जब आप एक एक्शन कर रहे होते हो तो एक्शन के अंदर लोग इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि आपको ऐसे लगने लग जाता है कि यार ये ना, आप एक्शन जो है हीरो को देख रहे हो कि ये डायरेक्टर की प्रोवेस है कि स्लो मोशन यहाँ से कूदी मार ले, ये कर ले, या फिर कोरियोग्राफर ने बता दिया। ये सारी चीज़ों से ग्रैंडनेस बन रही है। लेकिन जो ट्रू एक्शन हीरोज हैं पुराने ज़माने के, आप ले लीजिए, चाहे वो सिल्वेस्टर स्टैलोन ले लीजिए, यहाँ के आप अजय देवगन ले लीजिए, चाहे वो सलमान खान ले लीजिए, चाहे फिर द ग्रेट सनी देओल ले लीजिए, इनके जो दर्द चेहरे पे दिखता है, जो एक्सप्रेशंस दिखते हैं, जो डराने की भावना दिखती है, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड इसलिए हो जाती है क्योंकि वो उस लड़ाई को पर्पस देने में सक्षम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से नानी का जितना भी मैंने पोर्शन देखा इस टीजर ट्रेलर के अंदर, उसके अंदर मुझे लगा कि शायद इनके अंदर भी वो एक्शन वाली चीज़ थी अंदर जो दबी हुई थी, वो जो कि अब थोड़ी सी बाहर आती हुई मुझे यहाँ पर लगी। दसरा मूवी में इन्होंने अच्छा एक्ट किया था फ्रॉम अ डिशुम डिशुम पर्सपेक्टिव। क्या एक ऐसे नेचुरल एक्टर को जो कि बहुत अच्छी फिल्में कर रहा है इस तरीके के जोन में चले जाना चाहिए? मेरे ख्याल से वो बहुत सारी फिल्में ऐसे नौने बच्चे की तरह कर चुके हैं, तो एक ऐसी मूवी कर देना जहाँ पर आप थोड़ा सा बोलो कि यू कट लूज, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। क्या ये मूवी के पर्सपेक्टिव से ठीक है कि नहीं है, वो भी बात करते हैं। तो मूवी 1, 2 के अंदर आपको एक ऐसे इंसानों से रूबरू कराया जाता है जिनके अपने कुछ पर्सनल चैलेंजेस है, या तो वो बहुत ज़्यादा आंकड़ू है, या फिर उसके पर्सनल हादसे इस तरीके के हुए हुए हैं कि उससे केस सॉल्व होते हुए भी, स्मार्टनेस होते हुए भी वो डाइवर्जन क्रिएट हो जाती है, हाथ पैर फूलते हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम के ऊपर। तो क्या ये चीज़ इसके अंदर कंटिन्यूड है? मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ पार्शियली कंटिन्यूड होती हुई यहाँ पर इसके टीजर ट्रेलर के अंदर नजर आती है। अगर आपने इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन अनाउंसमेंट देखा हो इसका हिट का, जिसके अंदर नानी का अनाउंसमेंट हुआ था कि नानी है इसके अंदर, वो अपने साथ हुए बंदे को बैठे हुए मार देता है और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो सीन। और अब ये जो आया है इसका टीजर ट्रेलर, अगर आप इसको देखोगे तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आएगा कि शायद जो केस है वो नानी के इर्द गिर्द ही ढूंढता है, और शायद यही बैडी है, और ये बैडी है, और ये बहरूपिया बन के आ जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल ले लेता है, और एंड होते होते यही पता चल जाता है कि जिसका केस सॉल्व करने निकले थे, जिसको ढूंढने निकले थे, ये पुलिस इंस्पेक्टर खुद ही है। तो ये सारी चीज़ें उस तरीके से चलती हैं जहाँ पर ये सबको बेवकूफ़ बनाता है। और एंड का जो सीन आएगा जिसके अंदर आते आते एक खूंखार हो जाता है, जिसमें बोलता है अभी तक तो आपने सिर्फ कॉपी देखी होगी, अब मैं आपको बताता हूँ कि असली ओरिजिनल क्या होता है। और इसमें फिर वो काट पटाई और ये सब मार धाड़ यहाँ पर होने लग जाती है। देखो, बुरा नहीं है, आप आजकल के ज़माने में आपको एक्शन के नए डायमेंशन चाहिए, तो मार काट नया डायमेंशन बन चुका है। पर एट द सेम टाइम क्या हिट जैसी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर को आपको इस जोन के अंदर लेके जाना चाहिए? शायद नहीं है, शायद हाँ, क्योंकि अगर आपको मूवी के अंदर अपग्रेड्स करने हैं, सब चीज़ें करनी है, तो शायद आप इस तरीके से सोच सकते हो कि यार अब नया क्या दिखाना है इस मूवी के अंदर। पर मुझे फिर भी ये लगता है कि यहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी की कहानी हमेशा से दिखाई गई है और उसके आसपास ही घूमना चाहिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डीरेल जरूर हो रही है अपने कोर फॉर्मेट से हिट। एट द सेम टाइम अगर मैं ये बोलूँ कि क्या ये इतना बड़ा क्राइम है? नहीं। क्या ये एक्टर की चॉइस अच्छी है जो करवाना चाह रहे हैं उससे? हाँ। क्या इसको हिट नाम देना चाहिए था, हिट 3? मे बी नहीं, क्योंकि हिट फ्रेंचाइजी को थोड़ा एक्सप्लॉइट होता हुआ नजर आ रहा है ये। अदरवाइज हिट जो मूवी है केस सॉल्व करने वाली, उसके अंदर कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी ऑफ द केस सॉल्वर भी है। तो ये जो बात है उससे थोड़ी सी डाइवर्ट होती है। तो लेकिन फिर भी ये जो एक्टिंग के मामले में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अगर कराना था किसी से ये मारधाड़ वाला काम तो नानी इज़ अ गुड एक्टर।
और दूसरा मुझे एक और चीज़ भी लग रही है कि दसरा और हिट के बाद शायद नानी का भी री इन्वेंशन होगा। अब क्या ये अच्छा होता है कि ये बुरा होता है? जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये अच्छे बुरे का आंसर तो आपको एक इंडियन एक्टर से ही, हिंदी एक्टर से भी पता चल सकता है। बहुत हद तक सलमान खान को एक लवी डबी बॉय माना जाता था। 2009 के अंदर जब वांटेड आई थी तो अचानक से वो डिशम डिशम स्टार भी बन गए थे। तो हो सकता है कि ये एक स्टार का री इन्वेंशन हो, क्योंकि एक स्टार को आप देखते देखते थोड़ा सा पक जाते हो आफ्टर अ टाइम, आप लगता है सेम ही तरीके की चीज़ें कर रहा है ये। तो ये एक री इन्वेंशन हो सकता है नानी के लिए, तो मुझे उस हिसाब से ये ठीक लगी। बट मूवी के कोर के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये डाइवर्ट होती हुई नजर आ रही है। हाँ, मार धाड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, तो लोग जो पब्लिक है वो इंजॉय करेगी। हिट के फ्रेंचाइज से थोड़ा सा दूर जरूर है। आपका क्या मानना है इस टॉपिक के ऊपर? सभ्यता के दायरे में जरूर कमेंट करना। बाय बाय।